गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। तो जैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इस सीरीज़ के लगातार 5 एपिसोड अपलोड कर दूँगा। बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में दिखाया गया था जो तीनों फैमिली के वो बंदे थे वो जुवान को मारने का प्लान बना रहे थे। और एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सभी लोग होते हैं उस माउंटेन में पहुँच गए होते हैं और इस माउंटेन में उनको आए हुए 2 दिन हो चुके होते हैं। और जो जुवान होता है वो मिस गोंग से कहता है, मिस गोंग मेरे पास एक क्वेश्चन है। और जो मिस गोंग होती है वो कहती है कैसा क्वेश्चन। और जो जुवान होता है वो कहता है आखिरकार इस माउंटेन में स्पेशल क्या है और आखिरकार आपको इससे क्या मिलेगा, क्या आप इतनी दूर से यहाँ से हंट करने के लिए आई हैं। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। जो फेंग यून सिटी है वो लोकेट है रिमोट एरिया में और ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और मॉन्स्टर्स के डर के वजह से जो डेवलपमेंट होता है फेंग यून सिटी का वो लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं हो पाता है। और तभी जी जून पीछे से आता है और कहता है मिस गोंग। और जो गोंग होती है वो कहती है क्या हुआ। और तभी जी जुन कहता है जो ये माउंटेन है ये बहुत बड़ा है और जो थंडर विंड ड्रैगन है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर बीस्ट है और जो इसका ट्रायल होता है वो भी हिडन होता है। ऐसा करते हैं कि हम लोग स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि हमें सर्च करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलेगी। और जो मिस गोंग होती है वो कुछ सोच रही होती हैं और जो जुवान होता है वो मिस गोंग की तरफ देख रहा होता है। और जो मिस गैंग होती हैं वो थोड़ा सोचने के बाद कहती हैं हाँ हम लोग कर सकते हैं। और कोई मिस्टर मिंग से कह रहा होता है क्या अरेंजमेंट ठीक है। और तभी जो 3 फैमिली में से जो एक बड़ी फैमिली होती है उसका आदमी कहता है आफ्टर ऑल हमारी जॉब सिर्फ ये है कि हम सिर्फ प्रोटेक्ट करें मिस गोंग को और अगर कुछ भी गलत होता है तो वो जुवान की गलती होगी, पर हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और आज से हम इसे मिंग का दोस्त बोलेंगे क्योंकि ये मिंग के साथ है। और तभी जो मिंग होता है वो कहता है जो मिसेस गोंग की स्किल है तो जो हमारी रेस्क्यू है उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, पर जो जुवान है वो एक गार्ड की ड्यूटी कर रहा है पर वो इतना अच्छा भी नहीं है और तुम सोचो आखिरकार क्या होगा। और तभी वहाँ पे सीन कट होता है और हमें जुवान का सीन दिखाया जाता है और जुवान पूछ रहा होता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, आखिरकार आपने मुझे ही क्यों चुना अपने बॉडीगार्ड के लिए। और फिर जो मिस गोंग होती है वो कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है तुम क्या कर सकते हो और इसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं है। तभी जुवान कहता है ओह मैंने सोचा था कि। और फिर तुरंत ही मिस गोंग कहती हैं क्या तुम ये सोच रहे थे कि मैं अपना रिवेंज लेने आई हूँ तुमसे अपनी हार का, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैं इतनी भी नैरो माइंडेड नहीं हूँ। तभी जुवान कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मिस गोंग है वो ओपन माइंडेड है तो वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगी, मुझे पता है। मिस गोंग और जो जुवान होता है वो चल रहे होते हैं जंगल में और जो मिस गोंग होते हैं वो आगे होती हैं और जो जुवान होता है पीछे पीछे चल रहा होता है। और जो मिस गोंग होती हैं वो जुवान से कहती हैं लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिली थी तुमने मेरी जगह को एकदम ट्रैश बना दिया था, पूरी प्लेस को तोड़ फोड़ दिया था और मैं उस दिन को अभी भी नहीं भूली हूँ। तभी जुवान कहता है तो अभी तो आप कह रहे थे मैं ओपन माइंडेड हूँ। और जो मिस गैंग होती हैं वो जुवान से कहती है ये सब छोड़ो, ये स्वर्ड लाई हूँ उस जगह से, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और जुवान उस स्वर्ड को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे निकालता है और कहता है कि जो ये स्वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और तभी जो गैंग होती है उसके हाथों से स्वर्ड को छीन लेती है, अगर तुम मुझे इस टाइम गार्ड करते हो तो मैं तुम्हें इस स्वर्ड को दूंगी रिवॉर्ड के तौर पे। और जुवान अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इस स्वर्ड को अपने स्कारलेट रंबल में जोड़ दूं तो मेरा एक और मेरिडियन ओपन हो जाएगा। अभी जो मिस युआन होती हैं वो एक जगह देख रही होती है और कुछ नोटिस करती हैं और वहाँ पर कुछ कौवे जो होते हैं किसी चीज़ को खा रहे होते हैं, वो पता नहीं कौवे होते हैं कि क्या होते हैं पर वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं। जुवान होता है वो मिस गोंग से कहता है आखिरकार ये बर्ड कौन सी है। जो मिस गोंग होती हैं वो कहती हैं ये वैलियंट क्रो कहते हैं, बहुत ज़्यादा फेरोशियस मॉन्स्टर है, बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, अगर ये थोड़े बहुत हैं तो ये हमारे लिए खतरा नहीं है। ये जब ग्रुप में होते हैं अपने बहुत सारे, जब ये क्रो होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पर जो ये मॉन्स्टर है यहाँ पे नहीं रहता, ये नॉर्थ पे रहता है, यहाँ पर कर क्या रहा है। जुवान कहता है इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पे कभी नहीं देखा और ना ही इसके बारे में सुना यहाँ के लोगों से। तभी जो ये क्रो होते हैं ये इनको नोटिस कर लेते हैं और इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और ये सब उड़ते हुए जाते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी जो मिस गैंग होती है वो अपनी तलवार का यूज़ करती है और अपनी तलवार से उन पर अटैक कर देती है और कुछ कौवे जो होते हैं पूरे बीच से डिवाइड हो गए होते हैं, मर गए होते हैं। और फिर वो उन क्रो के पास जाती है और तभी इन्हें कुछ साउंड आता है, ये दोनों उसी साउंड की तरफ देखने लगते हैं और ये नोटिस करते हैं कि इन्हें बहुत सारी आंखें जो होती हैं देख रही होती हैं। और जुवान कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जो क्रो होते हैं उनको चारों तरफ से घेरने लगते हैं और ये दोनों बीच में फंस जाते हैं उन कौवों के
और जो वो क्रो होते हैं इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये दोनों चारों तरफ से कौवों से घिर जाते हैं और कोई पेड़ के पीछे छुपकर इन्हें देख रहा होता है। नौजवान होता है वो कहता है अब हम मुश्किल में फंस चुके हैं। ये क्रो जो हैं ये पूरे माउंटेन में फैले हुए हैं। जो मिस गैंग होती है वो कहती हैं मैंने कभी भी इतने सारे क्रो नॉर्थ में नहीं देखे, पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गए हैं। और जो क्रो होते हैं वो मिलके उन पे अटैक करने लगते हैं और जो मिस गैंग होती है वो अपने स्वर्ड से उन पर अटैक करती है और फिर वो कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम जितने भी हो, सब आज मारे जाओगे, कह करके उन पे अटैक करती हैं और वो आसानी से बहुत सारे क्रो को मार रही होती है अपने स्वर्ड से। और जो नौजवान होता है मिस गोंग से कहता है पीछे देखो, क्रो होते हैं वो पीछे से मिस गोंग पर अटैक कर देता है। फिर नौजवान वहाँ बीच में आके उस क्रो को मार देता है। जो मिस गैंग होती हैं उसे थैंक यू कहती हैं। नौजवान मिस गोंग से कहता है पहले देखा था जब तुम मुझसे फाइट कर रही थी, कुछ तो गलत था तुम्हारी ट्रेनिंग में। अभी बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, तभी क्रो होते हैं वो सब आसमान में उड़ने लगते हैं और तभी हमें एक ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है। जो ड्रैगन होता है वो उन क्रो से बच रहा होता है और तभी ये एपिसोड जो होता है खत्म हो जाता है। वेट अभी जाना मत। अगर आप लोग आज 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देते हो फिर मैं इस सीरीज़ की 6 वीडियोस और अपलोड कर दूंगा और ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, 330 हो चुके हैं, बस 170 चाहिए। तो यह जल्दी से कंप्लीट करा दो और मैं सारी वीडियोस को आज ही अपलोड कर दूंगा शाम तक। वैसे मुझे पता है कल तक आप लोग 500 करा दोगे, अगर कल तक भी करवा देते हो ना तब भी मैं एक्स्ट्रा वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू देखने के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हो और ऐसे दिखाते रहना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू बहुत।